ओम नमः शिवाय। माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई? माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। एक बार माता पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी भगवान शिव के शरीर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और उस बूंद से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या के स्वरूप को देख करके माता पार्वती ने उसका नाम रखा नर्मदा। और वह नर्मदा तपस्या करने के लिए चली गई। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे भी गंगा की तरह बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, क्या शिव की तरह कोई दूसरा हो सकता है? क्या विष्णु की तरह कोई दूसरा हो सकता है? क्या लक्ष्मी की तरह कोई दूसरा हो सकता है? क्या माँ पार्वती की तरह कोई दूसरा हो सकता है? हे देवी, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। तो नर्मदा वहाँ से लौट करके काशी पहुँची और काशी में जाकर के शिवलिंग बना करके और वहाँ भगवान शिव की आराधना करने लगी। कई वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान शिव ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मांगो पुत्री, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो माँ नर्मदा बोली कि हे देव, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान देने से मना कर दिया, आपसे क्या मांगूं? मैं केवल यही चाहती हूँ कि मैं आपके चरणों में आपकी दासी बन करके रहूँ। आपके चरणों का सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारे जल में मेरे शिवलिंग होंगे, जिनको कहा जाएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग। कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर, तुम्हारे जल में जो भी कंकड़ होगा वो शंकर हो जाएगा। और तुम्हारे दर्शन मात्र से माँ सरस्वती के स्नान करने से मनुष्य को 3 दिन में मोक्ष मिलता है। गंगा में स्नान करने से 7 दिन में गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को 1 दिन में मोक्ष मिलता है। यमुना में स्नान करने से व्यक्ति को 3 दिन में मोक्ष मिलता है। लेकिन हे नर्मदे, तुम्हारे तो दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाएगा, लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। यह वरदान देकर के भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और माँ नर्मदा के जल में आज भी जो भी कंकड़ है वो शिवलिंग का आकार लेकर के होते हैं और उनको कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय।